आज हमारा जो टॉपिक है हम इसमें रसायन शास्त्र का जो इतिहास है, स्टार्टिंग कैसे हुई है रसायन की, उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारे पूरे टोटल काल। सबसे पहले प्रारंभिक काल से 1500 ईस्वी तक। अब हमें ये देखना है कि रसायन शास्त्र का इतिहास कब से चला आ रहा है। तो ये बहुत प्राचीनतम है। आपने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, सब में अपन ने क्या है, इस रसायन का यूज किया है। तो ये कब से चला आ रहा है, कितना पुराना है, उसके बारे में देखते हैं। आपने चरक का नाम सुना होगा, वाकभट का नाम सुना होगा। ये जो है उन्होंने औषधियों से रिलेटेड बहुत सारी अपन को जानकारियाँ दी हैं। नागार्जुन थे, उन्होंने रसायन से रिलेटेड बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो ये क्या है, बहुत प्राचीन है, जिन्होंने स्टार्टिंग करी है हमारे रसायन शास्त्र की, है ना। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं प्रारंभिक काल से 1500 ईस्वी तक। क्या खोजें हुई उसके बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो है कीमिया से इसकी शुरुआत हुई है। केमिस्ट्री जो बना है किससे हुआ है, कीमिया शब्द से, जो कि एक मिस्र का शब्द है जिसका अर्थ होता है काला। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें प्रारंभिक काल से 1500 ईस्वी तक क्या हुआ। आपने रामायण पढ़ी है, तो रामायण में संजीवनी बूटी नाम सुना है आपने। वो जो है वो भी क्या है, संजीवनी बूटी से जो ठीक हो गए तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स थे, मीन्स वो एक औषधि थी। ठीक है। तो उसकी खोज, और महाभारत में जो प्रक्षेपास्त्र वगैरह जो होते हैं, और भी चीज़ें हैं जो अलग अलग प्रकार के बाण वगैरह जो यूज़ किए गए किसी को मारने के लिए, और उसके उपचार के लिए जो चीज़ यूज़ की गई, तो वो भी क्या है, एक तरह से केमिस्ट्री की ही देन है। तो उसके लिए औषधियों का उपयोग किया जाता था जो चोट लग जाती थी उसके लिए। तो इनकी खोज अपने प्रारंभिक काल से 1500 ईस्वी तक हो चुकी थी। ठीक है। दूसरा है 1500 से 1625 ईस्वी को, इस काल को हम औषधीय काल भी कहते हैं। ये भी अपने प्राचीन काल के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो शुरुआत कर दी थी। थोड़ा बहुत आपने रामायण, महाभारत, इन सब में जो कुछ बूटियाँ हैं उनके नाम सुन रखे हैं। अब यहाँ पर सब लोग इस डायरेक्शन में बढ़ गए कि कैसे नई नई औषधियों की खोज की जाए जिससे कि हम सभी प्रकार की बीमारियों से दूर हो सकें। तो इस काल को हम औषधि काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा औषधियों की खोज की गई जिससे कि अलग अलग प्रकार की बीमारियों का उपचार किया जा सके। तो है ना, ये हो गया। तीसरा है 1625 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। इस काल को हम गैसीय काल कहते हैं। ये भी अपने प्राचीन काल के अंतर्गत आता है। गैसीय काल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो वैज्ञानिकों का डायरेक्शन था, जो केमिस्ट थे, वो मोस्टली जिस चीज़ का देख रहे थे वो किसके बारे में, गैस के बारे में। मीन्स गैसों की प्रकृति कैसी होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है, गैसों का अध्ययन जो सबसे ज़्यादा किया गया वो इसी काल में किया गया। ओके। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक, गेलुसेक, बायर, आवोगाद्रो, ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गैसों से रिलेटेड बहुत सारी खोजें की हैं। तो वो इसी काल में की गई है। ओके। तो ये सभी चीज़ें आपकी प्राचीन काल के अंतर्गत थी। अब 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी में क्या हुआ, ठीक है। तो 1800 से 1900 ईस्वी में आपको किसके बारे में, 1800 से 1900 ईस्वी तक में, इसे अपन को क्या कहते हैं, अपन रसायन शास्त्र का प्रगति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र का प्रगति काल। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रसायन से रिलेटेड खोजें हुई। ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमने रसायन से रिलेटेड खोजें 1800 से 1900 ईस्वी तक की है। इसलिए इस काल को हम रसायन शास्त्र का कौन सा काल कहते हैं, प्रगति काल कहते हैं। उसके बाद हम आते 1900 से अब तक। इसमें बहुत सारी आधुनिक खोजें हुई हैं। जैसे मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने रेडियोधर्मी की खोज करी। और जे थॉमसन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी। और भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, होमी जहांगीर भाभा जो हैं वो भी हैं, और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नई नई खोजें की हैं। तो ये 1900 से अब तक का काल है जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण खोजें हुई है। लेकिन रसायन शास्त्र का जो सबसे महत्वपूर्ण काल है वो 1800 से 1900 ईस्वी को माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैरियोडिक टेबल में तत्वों की खोज और बहुत सारी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर की गई, मध्यकाल में की गई। ओके। तो ये अपने सारा इतिहास है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके। चलिए बच्चों, अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे रसायन शास्त्र के क्या उपयोग होते हैं। ठीक है। आपने इतिहास
इतिहास देख लिया, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं वो देख ली। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है कि उसके क्या उपयोग है। वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन मैं जो उपयोग है उसका वर्णन करना चाहूँगी। सबसे पहला वर्णन मैं करना चाहूँगी, पहला क्या है, खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में। ठीक है, खाद्य पदार्थों में किस केमिकल का यूज होता है? आप देखते होंगे कि भोजन को परिरक्षित करने में सब केमिकल्स का यूज किया जाता है ना। जैसे अचार है और मुरब्बा है, इन सबको लंबे टाइम तक चलाए रखने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जिससे कि वो भोजन जो होता है वो लंबे समय तक चल सके। तो इसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं। दूसरी चीज जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह ये डाला जाता है। दूसरी चीज जो है मिलावट का अध्ययन करने में, किसी खाद्य पदार्थ में कुछ मिलावट अगर की गई है तो हम रिएक्शंस करके पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या मिलाया गया है। तो उन चीजों का पता करने के लिए भी हमें केमिकल्स का यूज करना पड़ता है। तो केमिस्ट्री में खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में इसमें मोस्टली इस चीज का केमिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा दवाइयों के क्षेत्र में। दवाइयों में आप देखते होंगे अलग अलग जितनी भी दवाइयां हैं वो क्या है, एक तरह से केमिकल्स। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की औषधियां बनाने के लिए हम रसायन शास्त्र में जो केमिकल्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं। दूसरी चीज आपने कीटनाशक सुना है, कीटनाशक और जो साफ सफाई के लिए हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं वो भी क्या है, केमिकल्स के थ्रू ही उनको बनाया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज हम देखें ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र में भी केमिस्ट्री का बहुत योगदान है। आप जानते हैं पेट्रोल है, डीजल है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनका निर्माण भी, पहले तो वो कच्चा तेल होता है, उनका निर्माण करने के लिए भी केमिकल्स का ही यूज किया जाता है। केमिस्ट्री का इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। दूसरी चीज अगर हम देखें परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इनके उत्पादन में भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर केमिस्ट्री नहीं होगी तो इन चीजों का उत्पादन भी नहीं हो सकता। तो इनमें हो गया। चौथा है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन में आप टीवी देख पा रहे हैं, फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी आप करते हैं, उसमें भी सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। ये क्या है, एक तरह से केमिकल्स ही है। ठीक है, फोटोग्राफी, फोटोकॉपी मशीन, ये सब जो मनोरंजन के क्षेत्र होते हैं उनमें भी हम केमिकल्स का यूज करते हैं। ओके, सुख सुविधाओं के क्षेत्र में आप घर में एयर कंडीशनर, लाइट आप जब चाहे तब चला सकते हो, पंखा यूज कर सकते हो, फ्रिज यूज कर सकते हो। तो इनमें भी केमिस्ट्री का क्या होता है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इनमें अगर केमिकल्स का यूज ना किया जाए तो ये अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे। लास्ट है हमारा, अभी जो है वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं उसमें से लास्ट है अपना औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में यानी कांच और भी जो उद्योग होते हैं, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, उन सब में भी हम किसका यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और धातुओं के निष्कर्षण में मीन्स जो अपनी अशुद्ध धातु है, पहले कच्चा पदार्थ होता है उसको शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने के लिए भी हमें केमिकल्स का यूज करना होता है। तो ये सभी क्या है, रसायन शास्त्र के उपयोग हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।